हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार अग्रसर होंगे। आज के इस लेक्चर सीरीज का मुख्य उद्देश्य है, आज किसी सब्जेक्ट्स को हम नहीं पढ़ेंगे। आज सामान्यतः इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आगामी 5 जुलाई से जो क्लासेस ओपनिंग होने जा रही हैं, यानी जो क्लासेस खुलेंगे, उन पूरे क्लासेस का क्या शेड्यूल होगा। क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहे थे मेरे पास भी और शिवजी सर के पास भी, तो उन तमाम मैसेज कॉल्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से तमाम क्लासेस के शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से कौन सा बैच आपको सुटेबल होगा उस पर आप ध्यान देंगे और उसी बैच को आप ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले ऑफलाइन क्लासेस के लिए कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है कोचिंग के बारे में, ये आपको देख लें। कोचिंग की अगर बात करें तो कोचिंग लोकेटेड है स्थानीय इसका मिंज स्टेडियम के पश्चिम में गोपालगंज है, यानी एक जियो ऑफिस है, उसी के पीछे ये कोचिंग चलता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या चाहे जैसे भी वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से कभी कभी कुछ टॉपिक से संबंधित लेक्चर भी डाली जाती है और क्लासेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है इस पे आपको अपडेट मिलते रहता है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इसका टेलीग्राम चैनल है। क्लास के शेड्यूल हो या कोई नई सूचना हो क्लास से रिलेटेड, तो इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप इसको भी कम से ज्वाइन कर लें क्योंकि तमाम सूचनाएं आपको मिलती रहे और आपको परेशानी न हो और सूचनाएं आपको खुद ब खुद मिलती रहे। कोचिंग का अपना फेसबुक पेज है, लक्ष्य सिविल सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव टूम। तमाम सूचनाएं यहाँ पे भी अपडेट की जाती हैं। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कोचिंग्स के बारे में, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। आइए हम बातचीत करते हैं अब 5 तारीख से होने वाली क्लास की शेड्यूल के बारे में कि क्या क्या शेड्यूल होगा। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि 2 बैच चल रहा था, तो सबसे पहले 7 से 9 2 बैच चल रहा था। तो 7 से 9 2 बैच चल रहा था। इस 7 से 9 के 2 बैच की बात करें तो 2 बैच की बात करें तो एक था बैच 1 और एक था बैच 2। ये 2 बैच चल रहा था, बैच 1 और बैच 2। बैच 1 की बात करें तो 7 से 8 यानी 7 से 8 शुरुआत में जीएस का क्लास इसमें चलता था जो मेरे द्वारा लिया जाता था, और इसका सेकंड 8 से 9 का पार्ट था, ये मैथ और रीजनिंग का पार्ट था और ये शिवजी सर के द्वारा लिया जा रहा था। इस बैच में जीएस अभी स्टार्ट हुआ था और काफ़ी सारा सेगमेंट इसमें बीत चुका था, एक काफ़ी पुराना बैच था। तो इसमें जीएस बैच अभी हिस्ट्री एंशिएंट चल रहा था। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हम इसमें पढ़ रहे थे। सामान्यतः यहाँ पे पाषाण काल समाप्त हुआ था और पाषाण काल के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ था और वैदिक सभ्यता में पहुंचे हुए थे। तो इस बैच के स्थान पर एक न्यू बैच लिया जाएगा और इस न्यू बैच यहाँ पे एक न्यू बैच लिया जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या आगे भी दूसरे बैच की मैं चर्चा कर रहा हूँ वहाँ पे भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 7 से 9 पूरी तरह से फ्रेश से एक न्यू बैच होगा जिसमें 7 से 8 मेरे द्वारा जीएस का क्लास लिया जाएगा और 8 से 9 मैथ रीजनिंग पूरी तरह से शुरू से ये स्टार्ट होगा। ठीक है। बैच 2 ये पुराना बैच है, बैच 2, और ये पूरी तरह से एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। इसमें 7 से 8 शिवजी सर के द्वारा मैथ रीजनिंग का क्लास लिया जाता था और इसमें सिंपल इंटरेस्ट की कक्षा चल रही थी और काफ़ी सारा प्रॉफिट एंड लॉस ये सब चैप्टर बीत चुका था। तो ये हो सकेगा तो वहीं से स्टार्ट होगा या फिर आप लोगों के सजेशन से जैसा सलाह होगा फिर इसको ध्यान में रखा जाएगा और फिर वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात 8 से 9 जो मेरे द्वारा जीएस का क्लास लिया जा रहा था, इस 8 से 9 जीएस के क्लास में जैसे कि आपको पता है कि अल्टरनेट हम लेकर इसमें चल रहे थे, यानी कुछ क्लास ज्योग्राफी का ले रहे थे और कुछ क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का ले रहे थे। ज्योग्राफी का बात करें तो इसमें ज्योग्राफी का एक चैप्टर, आपको विश्व भूगोल का एक चैप्टर मैंने इसमें कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड के बारे में, बिग बैंग थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया था। ग्रहों की उत्पत्ति, कैसे उपग्रह बनते हैं, चंद्रमा, चंद्रयान 1, 2, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी थी। इसका दूसरा चैप्टर आपका है जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें पूरी तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स, पर्वतों का उदय, ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे निकल चुका था और मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआती 2-3 चैप्टर यहाँ पे निकल चुके थे और हम शायद गवर्नर जनरल और वाइसराय के टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर रहे थे।
ये बैच HAT चलेगा। बैच 2 जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये 7 से 8 मैथ रीजनिंग और 8 से 9 ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री ये चलते रहेगा। जब क्लास खुलेगा तो क्लास आप लोगों से उम्मीद की जा रही है कि आप दोनों सब्जेक्ट्स को एक बार पूरी तरह से रिवीजन कर लेंगे और जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले जो 7 कॉन्टिनेंट है यानी 7 महाद्वीप है उसमें से एक महाद्वीप को हम चर्चा कर लेंगे। इसको विश्व भूगोल के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और नॉर्थ अमेरिका शायद इसका फर्स्ट हम कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे 5 तारीख से। और जैसे ही ये कॉन्टिनेंट ये डिस्कस हो जाएगा फिर हम अपने जो विश्व भूगोल के सेकंड चैप्टर पे पहुंच जाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जहां पे हम पूरी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट क्या होता है, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, ये तमाम कंसेप्ट के बारे में आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। और पूरे प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से ही आप समझ सकेंगे कि कैसे भूकंप आता है, क्यों ज्वालामुखी आता है, क्योंकि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये जितने सारे कंसेप्ट हैं ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स पे ही डिपेंड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको क्लास खुलते ही मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे कुछ बच्चों का यहाँ पे छूट जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन तो मेंटेन करने में लगेगा क्लास। इसलिए मैं एक कॉन्टिनेंट यानी जैसे कि कॉन्टिनेंट एक समाप्त होगा फिर ये जियोमॉर्फोलॉजी का क्लास यहाँ पे लिया जाएगा। फिर जैसे ही एक यूनिट समाप्त होता है फिर मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये सुबह 7 से 9 दोनों बैच थे, उनकी पूर्ण जानकारी है। यहाँ पे हम एक न्यू बैच लेंगे और यहाँ पे हम पूरी तरह से यहाँ पे जो एज इट इज बैच चल रहा था उसी को हम चलने देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं 9 से 11 बैच में। 9 से 11 बैच में बढ़े तो 9 से 11 बैच में भी 2 बैचेस चल रही थी। इसको मैंने बैच 3 नाम दिया था और बैच 4 नाम दिया था। बैच 3 जो पुराना बैच था, जो क्लासेस जब ओपनिंग हुई थी तभी से ये बैच 3 चल रहा था। इसमें 9 से 10 अगर बात करें तो 9 से 10 शिवजी सर के द्वारा मैथ रीजनिंग की क्लास लिया जा रहा था। एज इट इज ये मैथ और रीजनिंग की क्लास या तो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा या पॉसिबल हुआ तो फिर आप लोगों के सलाह पे या स्टूडेंट का जो भी सलाह होगा यहाँ पे जिस तरह से उस तरह से फिर स्टार्ट होगा। इसका सेकंड सेगमेंट 10 से 11 जो चल रहा था, इसमें हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे और काफ़ी डेप्थ के साथ हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और इस पॉलिटी के लेक्चर को ही हम लेकर आगे बढ़ेंगे। और शायद यहाँ पे पार्लियामेंट या संसद टॉपिक चल रहा था अगर मैं याद कर रहा हूँ तो, और संसद टॉपिक से ही हम लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके पहले प्रियम्बल का टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। संविधान में भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, काफ़ी डिटेल्स के साथ मैंने आपको समझाया है। इसके साथ साथ सिटीजनशिप, नागरिकता क्या होता है, CAA डिबेट क्या था, ये पूरा डिस्कस किया है। फिर फंडामेंटल राइट्स के एक एक पहलू को मैंने टच किया है। उसके बाद से DPSP मैंने पढ़ाया है। DPSP के पश्चात फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप समझ चुके हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप कार्यपालिका स्टार्ट हुआ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति, ये तमाम चैप्टर समाप्त होने के पश्चात केंद्र की जो विधायिका है संसद, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो 5 तारीख से जो क्लासेज स्टार्ट होगी इसी संसद से कंटिन्यू करेंगे। हालांकि संसद टॉपिक में 1-2 क्लासेस हुई हैं, लेकिन क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो संसद को फिर से एक बार मतलब थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेकर फिर इसको शुरू किया जाएगा और संसद से ही टॉपिक आगे बढ़ेगी। बैच जो 4 था, यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हुआ था कुछ ही दिन पहले, तब तक क्लास ऑफ हो गया। इस बैच 4 को फिर एक न्यू बैच की तरह ही स्टार्ट किया जाएगा, मैथ रीजनिंग। इसमें एक अगर बात करें तो 9 से 10 पहले GS है और 10 से 11 यहाँ पे मैथ रीजनिंग की क्लास है। तो 9 से 10 जो GS की क्लास है, मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास ले रहा था और मॉडर्न हिस्ट्री में 2-3 चैप्टर निकल चुका था। अगर और क्लास को कंटिन्यू किया जाता है तो यहाँ पे फिर एक बार शुरू से आपको ओवरव्यू देते हुए, हालांकि कुछ बच्चों का ये रिपीटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार पूरी तरह से रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन करने के पश्चात फिर से आपके पास हम वहाँ पे पहुँचा देंगे। 1 सप्ताह का क्लास लगेगा और रिवीजन करने के पश्चात शायद इस बैच में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन तक लेक्चर पहुंच चुका था, तो वहां से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 10 से 11 यहाँ पे मैथ रीजनिंग तो अभी शुरू ही हुआ था, तो 10 से 11 मैथ रीजनिंग एज इट इज लगभग शुरुआती मोड से ही ये चलते रहेगा। तो आई होप ये 9 से 11 बैच की आप फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। बैच 3 जो पुराना था, 9 से 10 मैथ रीजनिंग की क्लास एज इट इज चलेगी और 10 से 11 जो पॉलिटी की क्लास थी, पार्लियामेंट या संसद, एज इट इज वहीं से चलती रहेगी। बैच जो 4 था वो न्यू बैच की तरह डील होगा और न्यू बैच की तरह डील होगा तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री 9 से 10 मैं पढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ 10 से 11 एक न्यू बैच की तरह ही इसमें डिस्कस किया जाएगा। आपके
मैथ रीजनिंग की क्लासेस को। इसके अलावा अगर बात करें इसके बाद की बैच की, तो इसके बाद की बैच की आपको पता है कि 11:30 से अब एक और बैच चलता था, ये बीपीएससी स्पेशल या पीसीएस स्पेशल बैच है। बीपीएससी स्पेशल या पीसीएस स्पेशल ये बैच है। इसमें मैं एक लेक्चर को, जैसे कि आपको पता है जितने भी पीएससी स्पेशल वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं हिस्ट्री जो चल रहा था, हिस्ट्री एक फाउंडेशन बैच की तरह ये हिस्ट्री चल रहा था, जिसमें मैं आपको ऑप्शनल को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा था। तो हिस्ट्री के क्लास को एज इट इज ये चलता रहेगा। आप एक बार पूरी तरह से पीछे से रिवीजन कर लेंगे जो पाषाण काल पढ़ाया गया है और हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, शायद मौर्य साम्राज्य यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे और मौर्य साम्राज्य डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप मौर्य साम्राज्य को एक बार पूरी तरह से उसके पीछे तक आप रिविजन कर लेंगे और इसके क्वेश्चन जितना आपको मेंस का क्वेश्चन राइटिंग करवाया गया था एक बार उसको भी आप ध्यान में ले लेंगे। इसके साथ साथ इसमें दूसरा लेक्चर हम इकोनॉमिक्स का ले रहे थे, यानी इसमें 2 दिन इकोनॉमिक्स का भी क्लास चल रहा था, तो ये 2 दिन इकोनॉमिक्स का भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो ये बीपीएससी का जो फाउंडेशन बैच था एज इट इज अपने टाइम से 11:30 बजे से 5 तारीख से ही ये बैच कंटिन्यू रहेगा और 5 तारीख से इसमें हिस्ट्री डिस्कस होगा, फिर 3 दिन का पश्चात 2 दिन इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये पूरे क्लास का शेड्यूल है जो 5 तारीख से सेटअप की जाएगी। ये क्लास का शेड्यूल आपको बता दिया गया है। क्यों और भी बैचेस जैसे कुछ डिमांड आ रहा था कि दरोगा के लिए कुछ स्पेशल बैच हो, और इसके साथ साथ काफ़ी डिमांड अभी एसएससी जीडी का भी है। हालांकि एसएससी जीडी का अभी कोई नोटिफिकेशन सभी आया नहीं है, ये पेंडिंग में है। तो एसएससी जीडी का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको पूरी तरह से एक लेक्चर में इस पर फ्री, मतलब एक लेक्चर पूरी तरह से इस पर बनाऊंगा। इसका क्या सिलेबस है, इसके पीछे के क्या कुछ कट ऑफ मार्क्स रहे हैं और ये किस तरह से सब मतलब एग्जामिनेशन होता है, कितने चरण में एग्जाम होता है, इसका फिजिकल वगैरह क्या क्या क्राइटेरिया है। तो एसएससी जीडी एक बार ये लेक्चर मैं 1 घंटा का यूट्यूब पे ही ये डालूंगा, तो आपको यहाँ से एक पूरी जानकारी मिलेगी और फिर बैच के बारे में 1-2 दिन में मैं अनाउंस कर दूंगा कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ एक एग्जाम और बिहार में जो काफ़ी पेंडिंग में है, जिसकी चर्चा यहाँ पे स्टूडेंट का कॉल आ रहा था दरोगा के लिए। तो दरोगा के लिए जो बैच है दरोगा के लिए, अब इसमें दरोगा के सिलेबस में मुख्यतः जीएस बेस एग्जाम है, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो आपका पीटी का होगा वो पूरी तरह से ये जीएस पे डिपेंड रहेगा। जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, 5 से 7 रीजनिंग और मैथ के सवाल रहते हैं और करंट अफेयर्स की। तो जिनका एग्जामिनेशंस है, अभी तो जैसे कोविड के चलते पूरी तरह से लॉकडाउन अभी मतलब क्या बोलते हैं कि अलाउड नहीं की है गवर्नमेंट की कोचिंग खोलने के लिए, तो अभी ज़्यादा कोचिंग में भीड़ भी बढ़ाना थोड़ा सा प्रशासनिक तौर पे ये चुनौती होगा। फिर भी आप एक सप्ताह आप इंतज़ार करें, 1 सप्ताह तक आप एक ही बैच करें, क्योंकि मुझे पता है कि दरोगा के लिए जीएस ज़्यादा चाहिए, जीएस को ज़्यादा पढ़ना है। तो जिनका भी बैच मान लीजिए कि जो पहले से क्लास कर रहे हैं और उनको रिवीजन मोड में करना है और क्लास को रिवीजन करना है, तो आप उसका टेंशन न लीजिए। जैसे ही थोड़ा सा स्थिति सामान्य होगी, ये जांच पड़ताल वगैरह से थोड़ा सा दिमाग हटेगा और स्थिति समान होगी, जिसका एग्जाम है उसको मतलब अलाउ कर दिया जाएगा। 1-2 बैच एक्स्ट्रा वो करता है मैथ, रीजनिंग या जीके जीएस का, उसको पूरी तरह से अलाउ कर दिया जाएगा। कहने का मतलब जिसका भी एग्जामिनेशन सभी आगामी आने वाला है, चाहे बीपीएससी पीटी का हो या दरोगा का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो या यूपीएसआई हो या किसी एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जिसका एग्जाम है जो अपने एज पे एग्जाम देना चाहता है, उसके लिए पूरी तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस पूरी तरह से फ्री रहेंगी। आप उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा या रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा फी, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। आप जिस सब्जेक्ट को, मान लीजिए पॉलिटी समाप्त हो गया, किसी बैच में पॉलिटी चल रहा है, आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप आकर एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर आप चाहें तो उसको रिविजन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी पता है कि कोरोना के लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई हैं और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी होंगी उसका थोड़ा सा आप भूल चुके हो या समझने में परेशानी हो रही हो, तो आपको पूरी तरह से वो सहूलियत दी जाएगी कि आप एक्स्ट्रा बैच मतलब करके और 1-2 एक्स्ट्रा बैच लेकर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करने के पश्चात अपने जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना लगातार पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, तो इन तमाम बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके साथ साथ साइंस का जो क्लास है, साइंस के क्लास के भी अच्छे मतलब ठीक ठाक इसकी व्यवस्था कर दी गई है। साइंस और करंट अफेयर्स, ये साइंस और करंट अफेयर्स की क्लासेस
संडे को ऑर्गेनाइज की जाएंगी और ये मैराथन क्लासेस के तौर पे होंगी। मतलब 3-4 घंटा साइंस का क्लास चलेगा और 2-3 घंटा करंट अफेयर्स का क्लास चलेगा। अब करंट अफेयर्स के क्लास का मतलब ये नहीं होगा कि 4 एक क्वेश्चन लिखाकर 1 लाइनर आपको बता दिया गया कि ये फला फला और ये इसका आंसर हो गया, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ये बन गए, ऐसा नहीं होगा। जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जितनी और भी बेसिक जानकारी है वो तमाम चीजें एक साथ आपको दे दी जाएगी कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाए, उस टॉपिक से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो जाए और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का जो एक सेगमेंट है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि इवेनो से संबंधित कोई टॉपिक आता है करंट अफेयर्स में, इवेनो का महासचिव या किस पे चर्चा होता है, तो आपको पूरी तरह से कंप्लीट इवेनो के बारे में वहां पे बताया जाएगा। इवेनो के क्या क्या अंग है, कौन कौन से उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये तमाम चीजों पे आपको चर्चा कर दी जाए। तो करंट अफेयर्स का एक फायदा तो आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होगा और इसके साथ साथ इवेनो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक बातें होंगी वो सब भी आपको तैयार करवा दी जाएगी। साइंस की क्लासेस भी चलती रहेगी और ये संडे को ही मैराथन क्लासेस के तौर पे भी यही ऑर्गेनाइज होगी। तो ये पूरी तरह से क्लास का शेड्यूल रहा। ये 5, 10, 15 मिनट का वीडियो है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है, सामान्यतः आप कोशिश करें कि जिस बैच में आप पहले थे उसी बैच में आप कंटिन्यू करें। थोड़ा 2, 4, 5 दिन दिक्कत होगा बैच को एडजस्ट करने में, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ मतलब 2-3 दिन के पश्चात ये स्थिति सामान्य होगी, फिर तमाम चीज़ें अपने सामान्य तरीके से होने लगेंगी। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे तरीके से अपने बैच की टाइमिंग को समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। मान लीजिए किसी के पास ये वीडियो नहीं पहुंचता है तो आपसे कोई पूछे कि क्लास की टाइमिंग क्या है, कब जाना है, तो आप इसको वीडियो को शेयर कर दें और बताएं कि ये क्लास टाइमिंग है और इसमें तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और डिस्कस करने के पश्चात फिर वहाँ से वो व्यक्ति देखकर अपना क्लास शेड्यूल पकड़ सकता है। ओके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पहुंचेंगे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमको मिलेगा यहाँ पे लाइव वगैरह करने का। तो जल्द सब्सक्राइब करें क्योंकि सूचनाएं भी यहीं से आपको मिलेगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें कि जो भी कुछ क्लासेस से संबंधित सूचनाएं होंगी उसको मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। ओके, तो धन्यवाद, भरपूर स्वागत है आप सभी का। 5 तारीख को आप आइए, मोस्ट वेलकम है। लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज की पूरी टीम आपकी स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप आइए और पूरी तरह से एक ज्ञान के मंदिर में पूरी तरह से ज्ञान की गोता लगाते हैं और अपने कार्यक्रम या पढ़ाई को लगातार जारी रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचने का प्रयास करते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर 5 तारीख को अपने क्लासरूम में। थैंक यू।